हेलो क्लास 11, मैं हूं आप सबके टॉपर भाई। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के ज्योग्राफी का टॉप 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन आज की परीक्षा में हूबहू ऑप्शन के साथ आने वाला है। तो आपको 40 क्वेश्चन को एकदम रट लेना है, तब आपका एग्जाम बहुत ही झकास जाने वाला है। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। फिक्स क्वेश्चन है, तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका एरिस्टोस्थेनीज ने किया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका 71%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं। 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं, हम लोग के पास समय बहुत कम है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका हिमालय। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला कहता है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह पाया जाता है, स्थित है। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो इसका 7वां का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से होकर निकलती है, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक हम लोग किस नदी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका कोसी नदी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा, यानी कि। और 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो भारत से बड़ा इसमें से कौन सा देश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका चीन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बताता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है बाबू। तो भूपर्पट्टी को सबसे ऊपरी परत पृथ्वी का बोला जाता है। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मरुस्थल को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको और थार मरुस्थल भी बोला जाता है भारतीय मरुस्थल को। ऑप्शन बी हमारा 12 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए। तो कहता है 13 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी 3.8 बिलियन वर्ष पहले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। फिक्स क्वेश्चन। तो लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा 14 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है फिक्स क्वेश्चन, ये भी फिक्स क्वेश्चन है। कहता है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था बाबू। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जेम्स और जेफरीज ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा ज्वारीय परिकल्पना का सही हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स और जेफरीज ने। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। ये फिक्स क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ये जरूर आने वाला है आज। कहता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। फिक्स क्वेश्चन, ये भी फिक्स क्वेश्चन है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह ओनली चंद्रमा है। ऑप्शन सी हमारा 16 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 17 नंबर, कहता है कि भूकंप के परिमाप को मापने के लिए कैसे मापा जाता है, यानी कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक परत यानी कि क्रोड का निर्माण हुआ कैसे हुआ है बाबू। तो 18 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे निकेल व लोहे के मिश्रण से। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया है। वेगनर ने विशाल सागरीय भाग को क्या नाम दिया है। तो 20 का सही आंसर होगा आपको इसको आपका पैंथालासा बोला। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला कहता है हिमालय पर्वत संबंधित है। हिमालय पर्वत आखिर किससे संबंधित है। तो इसका जो 21 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
थेथिस सागर से संबंधित है। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी फिक्स क्वेश्चन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो कितनी है हम लोग अप्रॉक्स भले 21% बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो 20.95% होता है। तो 20.95% यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 22 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्षोभ मंडल कहा जाता है। 24 कहता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को 24 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, उसको बांगर बोलते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा, इन दोनों से एक क्वेश्चन फिक्स पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। बिहार का शोक आपको एक याद रखना है, उसको रट लीजिएगा। फिर कहता है दूसरा दक्षिण का जो है वहाँ पे जो है वो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, किस नदी को। तो 25 का आंसर होगा आपका गोदावरी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं इनका मतलब कि गंगा नदी का उद्गम स्थल आखिर कौन सा है। तो आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगोत्री हिमनद। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार कितनी ऊंची है। तो इसका आंसर होगा आपका 6000 से 9000 मीटर तक। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला कहता है विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है यहाँ पे। तो 29 का आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है। तो यहाँ पे 30 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका जो मेन रीजन होता है बाबू 31 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, संरक्षण के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी, कहता है कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी कि कितना ऊंचा हम लोग जाएंगे ताकि ऑक्सीजन जो होने लगेगा जो उसकी मात्रा 0 होने लगेगी। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 120 किलोमीटर है ना, यानी कि हम लोग धरती से 120 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका ऑक्सीजन की मात्रा 0 होने लगेगी, यानी खत्म होने लगेगी। 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है, फिक्स क्वेश्चन। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। चूना पत्थर को अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे देख सकते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। ये फिक्स क्वेश्चन है, तरल पदार्थों से होकर कौन सा जो है वो नहीं गुजरती। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा द्वितीयक तरंगे, यानी कि आपका एस तरंगे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला कहता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह बताना है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाने वाला है आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो उसको लू बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा 36 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा आपका यहाँ पे शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। अगला कहता है कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीने में वर्षा होती है। तो यानी कि भारत में लगभग जो होती है वो किस महीने में पानी पड़ता है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है ये, जून से सितंबर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला बस 2 क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो उसका सही आंसर होगा पछाब। ये भी फिक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कहता है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है। ये नहीं पता है तो आपका जो 40 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपराह्न 2 बजे सर्वाधिक तापमान अंकित होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा धूप कहाँ होता है। तो आपका अपराह्न 2 बजे यानी कि दोपहर के बाद 2 बजे सबसे ज़्यादा जो होता है आपका तापमान होता है। बहुतों को सवाल होगा कि दोपहर 12 बजे होता है, तो नहीं, शुरुआत होता है दोपहर 12 बजे जो होता है वो तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 बजे तो एकदम तापमान चरम सीमा पर रहता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें।